इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है। आपके पास मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की बुक है। तरीका बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हैं और राइट साइड में उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखा गया है। और साथ ही साथ जो इंग्लिश में लिखा है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी गई है, ताकि आपको एकदम से पता हो कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से बोलना है सही तरीके से। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पहले मान लीजिए आपने पहले 50 सेंटेंसेस को आपने रट लिया। कुछ सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली समझते हुए रटा और कुछ सेंटेंसेस को आपको ग्रामर उतनी समझ नहीं आई, फिर भी आपने रट लिया ये मानते हुए कि ठीक है इस सेंटेंस को इसी तरीके से बोला जाता है। रटने के बाद आपने क्या किया, बुक अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को दे दी, जैसे मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, और आपने कहा कि हिंदी का सेंटेंस मुझसे पूछो, हिंदी का सेंटेंस मुझे दो और मैं उसका इंग्लिश आपको बोलूंगा या बोलूंगी। तो रैंडमली पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में वो हिंदी के सेंटेंस जैसे बुक में लिखे हैं वैसे ही पूछें, रैंडमली पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको अगर सेंटेंस अच्छे से याद है आप तुरंत उसका जवाब देंगे, और जो भी सेंटेंस आप बोलें इंग्लिश का उसको बिल्कुल सही तरीके से उच्चारण करके बोलें जैसा कि आपको बुक में दिया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैंने पानी टपकने की आवाज़ सुनी। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने सुनी, आई हर्ड। क्या सुनी? टपकने की आवाज़। टपकने को ट्रिकल कहते हैं, तो ट्रिकल के साथ आईएनजी लग गया। आई हर्ड द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और किस तरह से सेंटेंस को बोला जाए ये बात यहां पर बताई भी गई है। आई हर्ड द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर, तो इसे वाटर नहीं कहना है, वाह नहीं, वाटर जैसा लिखा गया है, वाटर। इसीलिए जो भी लिखा गया है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मैंने कोशिश की है कि बुक में सही लिखा हो। अच्छा, दूसरा जैसे ये आई है, हम जानते हैं एज अ लेटर तो इसे कहा जाता आई, ABCDEFGH आई, लेकिन जब हम सेंटेंस में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी सेंटेंस को बोलने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ट्रिकल की जगह ड्रिप वर्ड का यूज करूं, DRIP, और उसकी ING फॉर्म तो मैं क्या कहूंगा? आई हर्ड द ड्रिपिंग ऑफ वाटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने कुत्ते को नहला रहा हूं। सोचिए किस तरह से इस सेंटेंस को बोला जाना चाहिए। इस सेंटेंस को बोलने का सही तरीका है, आई एम बेदिंग माई डॉग। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ने लिखा है आई एम बेदिंग, जबकि ये तो है बाथिंग, है ना, BATH, बाथ। बाथ मतलब नहाना। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक होता है बाथ और एक होता है बेद, इसे मैं लिख के आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है बाथ, ठीक है, एक होता है बेद। इसकी स्पेलिंग सही करते हैं, बेद। बाथ और बेद में क्या फर्क है? बाथ एक नाउन है, संज्ञा है। अब आप, अगर आपको ग्रामर आती है अच्छे से तो आप इजीली समझ सकते हैं, नहीं आती है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसा मैंने बोला सेंटेंस में उसी तरह से आप बोल लीजिए, सिंपल। अब देखिए, ये जो बेद है ये एक वर्ब है और ING हमेशा वर्ब के साथ लगता है। तो बेद, ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसके 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? पहली है बेद, दूसरी है बेद्ड, तीसरी भी है बेद्ड, और चौथी जो ING फॉर्म है वो है बेदिंग। तो ये बाथिंग नहीं है, ये बेदिंग है। और ये जो बात है नाउन, इसका मतलब है नहाना। जब भी हम सेंटेंस में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? देखिए, मान लीजिए मुझे कहना है मैं नहा रहा हूं, तो इस बात को कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आई एम टेकिंग अ बाथ, और दूसरा तरीका, आई एम बेदिंग। अब यहां पर देखिए, पहले वाले तरीके में मैंने टेक को एज अ वर्ब लिया, क्रिया की तरह, और बाथ मैंने एज अ नाउन लिया। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने बेद को एज अ वर्ब लिया, बेद, ठीक है, बाथ नहीं लिया, बेद लिया, तो ये बना बेदिंग। तो अगर आपको इसकी ग्रामर नहीं आती मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने लिखा है विश्वास करके कि हाँ ये बेदिंग है, गलती नहीं हुई है कि ये बाथिंग है और सर ने गलती से बेदिंग लिख दिया, ये बेदिंग ही है और मुझे इसी तरह से बोलना है। तो मैं अपने कुत्ते को नहला रहा हूँ, आई एम बेदिंग माई डॉग। मान लीजिए यहाँ पर होता, मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ, आई एम बेदिंग माई बेबी। मैं अपने बेटे को नहला रहा हूँ, आई एम बेदिंग माई सन। मैं अपनी बेटी को नहला रहा हूँ, आई एम बेदिंग माई डॉटर।
तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, फालतू की जिद मत करो। डोंट इंसिस्ट अननेसेसरीली। अननेसेसरीली जिस तरह से लिखा है उसी तरह से बोलिए। वो जमीन पर उल्टा लेटा हुआ है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सोचिए आप जरा, पहले थोड़ा सोचिए। वो जमीन पर उल्टा लेटा हुआ है। लेटने को क्या कहते हैं? लेटने को कहते हैं लाई, LIE। लाई का एक और मतलब होता है ना, झूठ। लाई का लेटना भी एक मतलब होता है। लेटने के लिए आप लाई या लाई डाउन दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। वो लेटा हुआ है, ही इज लाइंग। उल्टा, उल्टे को कहते हैं अपसाइड डाउन। जैसे ग्लास को उल्टा कर दो, ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार बताई हुई है। उल्टा को क्या करते हैं? अपसाइड डाउन, यानी ग्लास को अपसाइड डाउन कर दो, ऊपर वाले साइड को नीचे कर दो। एक तरह से, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ही इज लाइंग अपसाइड डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर यानी जमीन पर। ही इज लाइंग। अब मान लीजिए मैं यहां पर प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखता, तो हो सकता है कि आप इसे गलत प्रोनाउंस कर दें। आप कह दें लेइंग, जबकि ये तो है लाइंग, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन भी सही सही लिखनी जरूरी है यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस, फर्श पर दरी बिछा दो। बिछाने को क्या कहते हैं? बिछाने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ले, LAY, ले। तो पिछला वाला था लाई, ये है ले। तो ले द कारपेट, दरी को कारपेट कहते हैं, ले द कारपेट ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस, नंगे पैर मत चलो। सोचिए कैसे बोला जाए नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट। डोंट वॉक बेयरफुट, ठीक है। कल रात बूंदाबांदी हुई। कल रात मतलब येस्टरडे नाइट या लास्ट नाइट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बूंदाबांदी होने को क्या कहते हैं? बारिश होने को तो रेन कहते हैं, बूंदाबांदी होने को ड्रिजल कहते हैं, ड्रिजल। तो किस तरह से सेंटेंस बनाया जाए? अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और याद करिए आप। बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, ऐसे केस में सब्जेक्ट हम इट का यूज करते थे। ये बात मैंने इट के लेसन में आपको बताई है। यहां पर भी आप इट का यूज करेंगे। कैसे? इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। बूंदाबांदी हुई के लिए इट ड्रिजल्ड। कब हुई? कल रात को, लास्ट नाइट। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। भड़काने को क्या कहते हैं? प्रोवोक करना। डोंट प्रोवोक मी, मुझे मत भड़काइए अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। थोपने को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पोज करना, IMPOSE, इम्पोज करना। आई कांट इम्पोज, मैं थोप नहीं सकता अपनी इच्छा, माई विल ऑन यू, आप पर, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक चीज याद रखिए, थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने देखा कांट, कांट नेगेटिव है कैन का, या तो कांट कहेंगे या कह सकते हैं कैनॉट, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कैन नॉट। कैन नॉट को ऐसे लिख नहीं सकते। बोल तो आप कांट सकते हैं या कैनॉट सकते हैं, लेकिन लिख ऐसे नहीं सकते, यानी कि स्पेस नहीं दे सकते बीच में। हमेशा बिना स्पेस के ही लिखा जाएगा अगर आप कैनॉट लिखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया। सोचने तक नहीं दिया, तक के लिए आपने कौन सा कंजंक्शन पढ़ा है? इवन। तुमने मुझे सोचने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी थिंक। लेकिन इवन का यूज हमेशा जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले कर दिया जाता है। तक के सेंस में ये बात आपने कंजंक्शंस में पढ़ी है। तो अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो ठीक है, समझते हुए इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। अगर नहीं आपको पता इसकी ग्रामर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इसे ऐसे रख लीजिए, यू डिडंट इवन लेट मी थिंक। और देखिए, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट। इसे डिडंट भी कहते हैं और इसे डिडंट भी कहते हैं, लेकिन डिडंट का यूज ज्यादा किया जाता है, इसलिए मैंने बुक में आपके लिए क्या लिखा है? डिडंट। आप इसे ऐसे ही याद करिए। नेक्स्ट, वो हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। सोचिए कैसे इस सेंटेंस को बनाया जाए। ये सब डे टू डे यूज के सेंटेंसेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको रट लेना है इनको। ही ऑलवेज गेट्स इन माई वे। ही
ऑलवेज गेट्स इन माई वे। अच्छा, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन की बहुत मिस्टेक है, जो कि मैं अक्सर सुनता भी हूं जब आप मेरे को डे 2 की रिकॉर्डिंग भेजते हैं। ऑलवेज, ये ऑलवेज है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे कहते हैं ऑलवेज, गलत। एक तो ये, और दूसरा ऑलवेज, आप देख रहे हैं ज के नीचे बिंदु भी लगा है, ज, ये ज नहीं है, ज, ये है ज, ये वाला। तो हमेशा ऑलवेज, ये नहीं कि ऑलवेज, नहीं, ऑलवेज। अपनी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात को बताइए कैसे बोले इंग्लिश में, सोचिए। नथिंग कुड बी, कुछ भी नहीं हो सकता, बेटर देन दिस, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, बाल्टी में क्या तैर रहा है? तैरने को हम सब जानते हैं स्विम कहते हैं, लेकिन वो स्विम कब होता है? जब हम तैरते हैं, यानी जब हम इंटेंशनली पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैर रहे हैं, उसे कहते हैं स्विम। लेकिन अगर कोई चीज आपकी बाल्टी के अंदर पानी पे तैर रही है, यानी कि बस यूं ही बह रही है एक तरह से, उसे कहते हैं फ्लोट। तो इस सेंटेंस को कैसे बोला जाए? बाल्टी में क्या तैर रहा है, सोचिए, बनाइए। वीडियो को रोक सकते हैं आप, रोक के सोच सकते हैं। इसे बोला जाएगा, व्हाट इज दिस फ्लोटिंग इन द बकेट? व्हाट इज दिस फ्लोटिंग इन द बकेट? तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। ये सेंटेंस मैंने डेली यूज सेंटेंसेस में कई बार कवर किया। यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। जैसा आपने देखा था कि किसी ग्लास को उल्टा करना अपसाइड डाउन, या कोई इंसान ही उल्टा लेट गया है, ऐसे केस में जब हम शर्ट के उल्टे होने की बात करते हैं, ऐसे में आप यूज करते हैं इनसाइड आउट। क्योंकि जो शर्ट है, टी शर्ट है, कोई भी क्लॉथ है, उसका एक बाहरी साइड होता है, एक अंदर का साइड होता है। तो अगर अंदर का बाहर की तरफ, बाहर का अंदर की तरफ पहन लिया तो उल्टा हो गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनसाइड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा इस ऑफिस में बढ़िया चल रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मैंने इस बुक में आपके लिए लिखा है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, जिस तरह से इंग्लिश नेटिव भी बोलते हैं, वो ये बड़ा कॉमन सा तरीका है। आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन दिस ऑफिस। आई एम, देखो आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन, आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन दिस ऑफिस। दिल्ली भारत के उत्तर में है। दिल्ली इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं बस 10 मिनट लूंगा। ये सेंटेंस आपने इट के वीडियो में देखा था, बड़ा ही कॉमन सा सेंटेंस है, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है। मैं बस 10 मिनट लूंगा, या मैं बस 2 मिनट लूंगा, या मैं बस 15 मिनट लूंगा। तो किस तरह से बोला जाना चाहिए इस सेंटेंस को? आई जस्ट टेक 10 मिनट्स। यहां पर देखिए, आई और विल को मिला दिया, कॉन्ट्रैक्शन बनाया, तो बोला कैसे गया? आइल, आई विल नहीं, आइल, आ ए ल, आइल जस्ट टेक 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ लिखो। एक वर्ड होता है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य हो। तो साफ साफ जब हम लिखने की बात करते हैं, तो हम यही तो कहना चाहते हैं ना कि ऐसा लिखो ताकि अच्छे से पढ़ने में आ सके। तो लेजिबल इस वर्ड से बना है लेजिबली। इस सेंटेंस को बोलने का तरीका होगा राइट लेजिबली, यानी सही तरीके से लिखो, ये सेंस है। लेजिबली यहां पर एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को रट लीजिए। जलने की बदबू आ रही है, बदबू आ रही है मतलब स्मेल आ रही है। देयर इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग, देयर इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग। ये फायदे का सौदा नहीं है। बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के लिए। कैसे बोला जाए, सोचिए। दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डील, दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल डील। इस सेंटेंस को बोलने का हालांकि एक बड़ा और कॉमन तरीका भी है, इट्स नॉट अ वर्थवाइल डील। इस तरह से भी बोला जाता है। ठीक है, पानी गुनगुना हो गया है। गुनगुने को क्या कहते हैं? लुक वार्म, लुक वार्म। तो कैसे बोला जाएगा पानी गुनगुना हो गया? द वॉटर हैज टर्न्ड लुक वार्म। पानी टर्न हो गया यानी बदल गया, किसमें? हल्की गर्माहट आ गई इसमें, तो गुनगुना हो गया। द वॉटर हैज टर्न्ड लुक वार्म। वो काले वाले मेरे जूते हैं। किस तरह से बोला जाए इस सेंटेंस को? वो काले वाले मेरे जूते हैं। दोज ब्लैक वंस, वो काले वाले, दोज ब्लैक वंस आर माई शूज, दोज ब्लैक वंस आर माई शूज। मुझसे पंगे मत लो,
किस तरह से बोलें? मुझसे पंगे मत लो, यानी मुझसे फालतू बहस मत करो, मेरे से ज़्यादा आर्गूमेंट मत करो। डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। वो बड़ा पत्थर दिल है, कैसे बोले? पत्थर मतलब स्टोन होता है, इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, तो मन में आता है कि कहीं स्टोन हार्ट बोलना है? नहीं, इसे आपको बोलना है हार्ड हार्टेड। वो बड़ा पत्थर दिल है, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, ही इज वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। मैंने उसकी आवाज पहचान ली, पहचान ली मतलब रिकॉग्नाइज कर ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज पहचान ली। नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दो। सोचिए कैसे बनेगा? लीव द डोर अजार। अजार का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, ना आधा, हम एग्जैक्टली आधा भी नहीं कह सकते, पर थोड़ा बहुत, आधे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो कुल मिला के अजार है वो, है ना, थोड़ा खुला हुआ। मैंने चैन की सांस ली, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। यह कमीज फटी हुई है, फटे हुए को क्या कहते हैं? टॉन। ये बात मैंने आपको लेसन नंबर 2 में भी बताई हुई है, बुक जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक है उसके लेसन नंबर 2 में भी बताई हुई है। और मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी 1 के वीडियो में भी इस बात को बताया है। फटा हुआ, मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फटे हुए के लिए टॉन, दिस शर्ट इज टॉन। गाड़ी में कितना पेट्रोल है? सोचिए कैसे बनेगा सेंटेंस, कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। हालांकि इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये सेंटेंस आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव, यानी कार में है कितना पेट्रोल। ये चीज मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी 2 में बताई हुई है, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। तो एक ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। आप इसे इसी तरह से याद कर लो। दरवाजे पे कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। तुम किस शहर से हो? सोचिए कैसे बनेगा, किस शहर से? फ्रॉम विच सिटी, विच सिटी आर यू फ्रॉम। आइडली सेंटेंस किस तरह से हो सकता था? ये सेंटेंस होता फ्रॉम विच सिटी आर यू। देखिए, किस शहर से हो तुम। लेकिन मैंने आपको ये बात WH फैमिली के वीडियो में बताई थी कि जो प्रेपोजिशन शुरुआत में यूज होता है, जब क्वेश्चन होता है WH फैमिली मेंबर में, अगर कोई प्रेपोजिशन होता है तो सेंटेंस के एंड में आप यूज कर सकते हैं विच सिटी आर यू फ्रॉम। इसी तरह से सेंटेंस को यहां पर बोला गया है, तो ये बेहतर सेंटेंस है। आपको हो सकता है इसकी ग्रामर मालूम हो, लॉजिक कि क्यों इस सेंटेंस में फ्रॉम को लास्ट में यूज किया, नहीं भी मालूम है तो जैसा बताया गया उस तरह से आप रट सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड टू इट। आज मैं आपको 50 सेंटेंसेस यहां पर दे देता हूं और आप इन सेंटेंसेस को नोट करके अच्छे से रट करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। सोचो कैसे बनेगा ये सेंटेंस। अभी आपको ब्लर दिख रहा है ना इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपको थोड़ा टाइम मिले। सोचिए, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। ऊपर से के लिए आपने क्या यूज किया था प्रेपोजिशंस में? ओवर। आई जम्प्ड ओवर द रोप। नदी के ऊपर एक पुल है, कैसे बोलेंगे? सोचिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। मुझे ये ठीक करवाना है, करना नहीं है, करवाना है। तो करवाते वक्त आप मेक या गेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स में बताया। किस तरह से बोलेंगे? आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। मुझे ये रिपेयर करवाना है, गेट, है ना। जैसे मुझे करना है, आई हैव टू डू इट। मुझे करवाना है, आई हैव टू गेट इट डन। गेट के साथ हमेशा फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट के साथ यहां रिपेयर की थर्ड फॉर्म। काश मेरे पास पैसे होते। ये काश वाले सेंटेंसेस में आपने देखा है, आई विश आई हैड मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम्हें देता हूं।
श्रेय मतलब क्रेडिट देता हूं मैं, है ना, श्रेय मतलब क्रेडिट। अब देखिए इस सेंटेंस को बोलने का ना एक तरीका तो ये हो सकता है, आई गिव यू क्रेडिट, मैं तुम्हें क्रेडिट देता हूं, आई गिव यू क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस, सिंपल। लेकिन इस सेंटेंस को बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो इंग्लिश नेटिव यूज करते हैं, आई अस्क्राइब माई सक्सेस टू यू। अस्क्राइब जो कि एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसका मतलब है श्रेय देना, क्रेडिट देना, ठीक है। आप कब कब घर आते हो, कब को हम कहते हैं व्हेन, लेकिन कब कब को हम क्या कहते हैं, ये बात अपने WH फैमिली मेंबर की वीडियो में देखा था, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू कम होम। इसे हाउ ऑफन और ऑफ्टन दोनों तरीके से बोला जाता है। जहां तक मुझे अच्छे से ध्यान आता है, ऑफन बोला जाता है US में, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, और ऑफ्टन कहा जाता है UK में, ठीक है। मेरे पापा मुझे आने नहीं देते, लेट वाला सेंटेंस है, किसी को कोई काम करने देना ना करने देना। माई फादर डजंट लेट मी कम, मेरे पापा मुझे आने नहीं देते। यहां पर देखिए क्या लिखा है, माई फादर डजंट। एडवांस इंग्लिश में इनफैक्ट टी को साइलेंट भी कर दिया जाता है, तो आप इसे डजंट की जगह डजन भी कह सकते हैं, डजन। ये बात मैंने कॉन्ट्रैक्शंस में बताई है, माई फादर डजंट लेट मी कम। बाढ़ ने तबाही मचा दी, बाढ़ को हम क्या कहते हैं, बाढ़ को कहा जाता है फ्लड, और तबाही मचाने को क्या कहते हैं, हैवक क्रिएट करना, हैवक। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, द फ्लड क्रिएटेड हैवक, द फ्लड क्रिएटेड हैवक, ठीक है। इससे मेरा काम चल जाएगा, इस सेंटेंस को बोलने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, मेरा काम हो जाएगा इससे, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। इट विल सर्व माई पर्पस, इट विल सर्व माई पर्पस। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल या आफ्टर अ लिटिल वाइल, आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। इस दरवाजे पर दीमक लग गया है, इस दरवाजे पे दीमक लग गया है, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, सोचिए, दीमक लग गया। दिस डोर इज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स, टर्माइट किसे कहते हैं, दीमक को, ठीक है। और इन्फेस्ट होना मतलब उसमें घुस जाना, उसके अंदर, तो एक तरह से दीमक लग गया, दीमक उसके अंदर पूरी तरह से उसको खा रहा है, घुस गया उसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस, दीवार पर सहारा मत लो। सहारा लेने को क्या कहते हैं, सहारा लेने को कहते हैं लीन होना, यानी सहारा लेना, LEAN, लीन। डोंट लीन ऑन द वॉल, इस सेंटेंस को बोलने का ये तरीका भी हो सकता है, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ऑन की जगह पे आप अगेंस्ट भी कह सकते हैं। अपनी उंगली मुंह में मत डालो, डालने को पुट कहते हैं, डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। मैंने अपनी शर्त रख दी है, यानी मैंने अपनी कंडीशन अब बता दी है, ले कर दी है। ले मतलब रखना भी होता है, जिसकी थर्ड फॉर्म का आप यहां पे यूज करेंगे, आई लेड माई कंडीशन, आई लेड माई कंडीशन। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा गाना, विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट, विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं, यानी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। यहां पर देखिए हैविंग का यूज कितना यूनिक है, ईटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हैविंग ज्यादा एडवांस इंग्लिश है, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता, आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। आप भी बुक में क्या करिएगा, जो राइट साइड में इंग्लिश के सेंटेंस है उन पे हाथ रख दीजिएगा, पहले हिंदी के सेंटेंसेस पहले तो रट लीजिए, फिर हाथ रख के प्रैक्टिस करिए खूब। और फिर अगर कोई आपकी फैमिली मेंबर या फ्रेंड मिल जाए तो उसको दे दीजिए बुक और कहिए मुझे इन सेंटेंसेस को पूछो, और एक सीक्वेंस में नहीं, बिल्कुल रैंडमली, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश बोलना आप नहीं सीख पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की बुक नहीं है, अगर वो लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से वो ले सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, टाइप करिए स्पोकन इंग्लिश गुरु, स्पोकन इंग्लिश गुरु टाइप करने के बाद आपको मेरी सभी बुक्स दिख जाती हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे, ये देखिए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बुक आपको दिख रही है। और अमेजॉन पे भी अगर आप टाइप करेंगे स्पोकन इंग्लिश गुरु, मेरी सभी बुक्स आपको वहाँ पर दिखती हैं।
तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बुक आपको मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।